तो चलिए आज एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करते हैं। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत गहरा नैतिक संदेश भी छिपा हुआ है। हम इस कहानी की बनावट को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये काले जादू के टॉपिक को कैसे हमारे सामने रखती है। चलिए इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत रात से, लेकिन ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। यही सन्नाटा उस भयानक रस्म के लिए एक पर्दे का काम करता है जो अंधेरे में की जा रही थी। कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हमारे हीरो से शुरू नहीं होती, बल्कि सीधे विलन के एक्शन से शुरू होती है। ये कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये हमें सीधे उस बुराई से मिलवाता है जो कहानी के केंद्र में है। मतलब कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, पहले ही सीन से खतरा बिल्कुल साफ है, जो सुनने वाले के मन में तुरंत एक बेचैनी पैदा कर देता है। तो कहानी में जो कमाल की बात है ना, वो ये है कि ये अपने सबसे बड़े खतरे को यानी काला जादू को फौरन हमारे सामने रख देती है। ये सिर्फ कोई डरावना शब्द नहीं है, बल्कि यही वो इंजन है जो कहानी की हर घटना को आगे दौड़ाएगा। और जरा इस रस्म को देखिए, कितना सोचा समझा और कितना डरावना है ये सब। हर एक स्टेप, मतलब एक एक कदम, एक बहुत ही भयानक मकसद की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई गुस्से में की गई हिंसा नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये जो बुराई की रस्म चल रही थी, वो कैसे एक बिल्कुल अनजान इंसान की जिंदगी में घुस जाती है। कहानी का फोकस अब बदलता है और हम मिलते हैं नितिन से। नितिन तो बस अपना काम करने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस खौफनाक मुसीबत में फंसने जा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए कैसे धीरे धीरे सस्पेंस को बढ़ाती है। रात के 3 बजे एक फोन आता है और नितिन एक ऐसी सिचुएशन में खींचता चला जाता है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कार के अंदर का तनाव भी बढ़ता जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सुराग छोड़ देती है। कार में एक अजीब सी मोटी रस्सी रखी जाती है। नितिन पूछता भी है, ये रस्सी क्यों? पर उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता और यहीं से शक और भी गहरा हो जाता है। घंटों के इस तनाव भरे सफर के बाद जब थकान और रात का अंधेरा दोनों हावी हो चुके हैं, ठीक उसी वक्त कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाएगा और इस सफर का असली डरावना मकसद सामने आएगा। जरा इस बदलाव को देखिए। एक पल पहले तक वो एक बीमार चुपचाप बैठा हुआ लड़का था और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकलती है जो इंसानी है ही नहीं। ये बदलाव इतना अचानक और इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। लड़के के मुंह से आवाज आती है, कुकड़ुकू, मैं हूं वो कटा हुआ मुर्गा। और बूम, कहानी के दोनों धागे, वो अनुष्ठान और ये सफर, एक झटके में आकर जुड़ जाते हैं। तो अब समझ आया कि वो रस्सी क्यों थी। वो लोग पहले से ही तैयार होकर आए थे, उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो बेचारे मदद करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि इस पूरी घटना का हिस्सा थे। और आखिरकार मंजिल सामने आती है। कोई अस्पताल नहीं, बल्कि एक मंदिर। ये जगह अब सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक रणभूमि है जहां अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर होने वाली है। अब बात सिर्फ एक लड़के को बचाने की नहीं है, बल्कि आस्था की लड़ाई है। और मंदिर के अंदर जो होता है वो तो बहुत ही अजीब है। जैसे ही आरती शुरू होती है, राजू और उसके जैसे दूसरे लोग दर्द से चीखने लगते हैं। राजू एक खंबे की तरफ भागता है और उस पर ऐसे चढ़ जाता है मानो उसके पैर चिपक गए हों, और फिर खंबे से उल्टा लटक जाता है। सोचिए जरा वो नज़ारा। इस पूरे खौफनाक मंजर के बाद कहानी अपने असली मकसद की तरफ बढ़ती है। अब सिर्फ डराना ही पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा और शक्तिशाली संदेश देना है। अब वो संदेश ये है, जिसने काला जादू किया है उस पर इसका बुरा असर होने लगता है। मतलब कहानी साफ साफ कर्म का नियम बता रही है। जो बुराई आप दूसरों के लिए भेजते हैं, वो घूमकर आपके पास ही वापस आती है। अब देखिए ये होता कैसे है। लड़के की बुआ ने जमीन के लिए उस पर जादू किया था, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया। मंदिर से आने के कुछ दिन बाद लड़का खुद अपनी गर्दन मरोड़कर मर जाता है। और ठीक उसी रात, ठीक उसी तरह वो जादू करने वाली बुआ भी मर जाती है। बिल्कुल वैसी ही मौत जैसी उस मुर्गे को दी गई थी। एकदम परफेक्ट, डरावनी सिमेट्री। कहानी तो खत्म हो जाती है एक अजीब से इंसाफ के साथ, पर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या बुराई हमेशा खुद को ही खत्म कर लेती है,
ये सवाल सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं है, बल्कि शायद असल जिंदगी के लिए भी है।